साहब, प्रभु श्री राम जी के बारे में यहाँ से बहुत सारी बातें हुई। मैं भी कुछ चार पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। जब पिछले साल मुझे रामभद्र आचार्य जी ने उनके जन्मदिन पर कविता पाठ करने के लिए बुलाया और मुझसे कहा कि अकबर ताज, आप राम जी के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या ख्याल रखते हैं। मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी, कोई राम जी एक विशेष जाति के लिए नहीं आए थे धरा पर, वो पूरी मानव जाति का भला करने के लिए आए थे। और पंक्तियां देना चाहता हूं साहब, देखें। एक मर्तबा पूरा सदन मुझे ताली बजा के अनुमति दे, मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं राम जी के बारे में। स्वागत। दमदार साहब देखेंगे। बनारस की सुबह वाले, अवध की शाम वाले हैं। बनारस की सुबह वाले, अवध की शाम वाले हैं। और हमी सुजलाम वाले हैं, हमी सुफलाम वाले हैं। वाह। वजू वजू करते हैं पांचों वक्त हम गंगा के पानी से। अरे तुम्हारे ही नहीं श्री राम, हम भी राम वाले। वाह 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 भाई, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भाई का जो आदेश था वो पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब, जिस पे तारक मेहता जी, शैलेश लोढ़ा जी अपने आंसू नहीं रोक पाए। मेरा एपिसोड सुनना आपने 231वां और 401वां एपिसोड सुनना आपने। वो पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। मिस कॉल और कॉल को लेके बहुत सारी बातें कही है कवियों ने, शायरों ने। उन्होंने इन शब्दों को अपनी महबूबा, अपनी प्रेमिका तक सीमित रखा है, महदूद रखा। लेकिन अकबर ताज ने इन शब्दों को कुछ ऊंचाई बख्शी है और बहुत वायरल मेरी ये पंक्तियां हुए हैं। निवेदित करना चाहता हूं साहब, देखें। बेशक। कि तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है। सुन के बताना। तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है। और मेरी चाहत को वो लड़की सदा अनमोल करती है। वाह। कभी कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती। अरे मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमन कर। बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत अच्छा। मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है। वाह। और बस ज्यादा समय नहीं है, मैं 2-3 मुक्तक और आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनको सबको सुनना है। स्वागत। पंक्तियां यूं निवेदित करना चाहता हूं साहब, देखें कि हाथी भी मैंने उसको लगाया नहीं, अपनी मेहनत से जिसको कमाया नहीं। बहुत मंच का आशीर्वाद देखो। बहुत अच्छा मिश्रा है। हाथी भी मैंने उसको लगाया नहीं, अपनी मेहनत से जिसको कमाया नहीं। अरे जिसमें मेरे पसीने की खुशबू न हो, वो निवाला कभी मैंने खाया। नमन करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। जिसमें मेरे की खुशबू ना हो, पसीने की खुशबू न हो, वो निवाला कभी मैंने खाया नहीं। और साहब, अभी पिछले ही महीनों हमने सर के शहर में दिव्यापुर में जब कवि सम्मेलन पढ़ा, 23 मुक्तक पे हमारे सर ने और हमारे
सर ने बहुत मोहब्बतें दी, वो बड़े शायर थे ना वहाँ पे कवि, उनकी विष्णु सक्सेना साहब की मोहब्बतें मिली, आपके समक्ष रखना चाहता हूँ साहब। देखें एक नेत्रहीन शायर का ख्याल देखें। आंख वालों मेरी आंख चूमा करो, इनमें कोई गलत ख्वाब फिरता नहीं। हाय 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 हाय, सुनिए सुनिए भाई, वाह वाह। आंख वालों मेरी आंख चूमा करो, इनमें कोई गलत ख्वाब फिरता नहीं। अरे सबकी नजरों से गिरते हैं इंसान, मगर मेरी नजरों से कोई भी गिरता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी नजरों से गिरते हैं इंसान, मगर मेरी नजरों से कोई भी गिरता नहीं। भाई वाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप जी भाई। बहुत मोहब्बतें आपकी मिल रही हैं, लेकिन वक्त की समय सीमा को देखते हुए मैं भी अपनी बात को कम करना चाहता हूं। लेकिन अभी वहां पे बैठे थे तो कपड़ों पे भी टिप्पणी हुई कि अकबर ताज जैसे कपड़े पहना करो, अच्छे कपड़े पहना करो, उससे दाद मिलती है, उससे तालियां मिलती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा साहब कि अगर शायरी में दम होता है, कविता में दम होता है, तो तालियां अपने आप मिल जाती है साहब। और किसी शायर ने कहा था कि रह के खामोश भी हर बात बता देता है, और चेहरा अच्छे बुरे हालात बता देता है, और लाख कपड़ों से छुपा ले कोई खुद को, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। जिंदाबाद। निवेदित करना चाहता हूं साहब, पंक्तियां देखें। बहुत अच्छे भाई, वाह। कि मुझे मोहन नहीं, लेकिन मोहन का दास कहते हैं। मुझे मोहन नहीं, लेकिन मुझे मोहन नहीं, लेकिन मोहन का दास कहते हैं। बहुत अच्छे। और मेरे जीवन को सभी राम का बनवास कहते हैं। मुझे दिखता नहीं कुछ भी, मुझे दुनिया से क्या लेना। अरे भजन का शौक रखता हूँ, मुझे सूरदास कहते हैं। भाई वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। बस दो मुक्तक निवेदित करना चाहता हूँ। आप अगर दो मुक्तक की इजाजत दें तो एक मर्तबा ताली बजा के मुझे आदेश कर दें। पूरा सदन एक मर्तबा ताली बजा के आदेश कर, दो मुक्तक देना चाहता हूँ। जी भाई, स्वागत। कहते हैं उजाला किसे मुझको खबर नहीं। कहते हैं हमारे पवन भाई भी यहाँ पे विराजमान हैं, जो चैनल से आते हैं मथुरा से। ये मुक्तक जरूर आपने रिकॉर्ड करना भैया, नया मुक्तक दे रहा हूँ। जी भाई। कि कहते हैं उजाला किसे मुझको खबर नहीं, और मैं वो चिराग हूँ जिसे बुझने का डर नहीं। भाई बहुत अच्छे, वाह। मैं वो चिराग हूँ जिसे बुझने का डर नहीं। भरने को पेट मांगू मैं, खैरात किस लिए। भरने को पेट मांगू मैं, खैरात किस लिए। अरे अंधा हूँ आंख से मैं, मगर बेहुनर नहीं। अंधा हूँ आंख से मैं, मगर बेहुनर नहीं। और विदा करना साहब, आखिरी पंक्तियां देना चाहता हूं। राधा कृष्ण की भी यहां से बात हुई, मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब, मुझे विदा करना के कन्हैया ने कहा राधा
बता तू किसकी रानी है। हाँ कन्हैया ने कहा राधा बता तू किसकी रानी है, तू किससे प्रेम करती है, हाँ तेरी ये क्या कहानी है। विदा करना आखिरी पंक्ति पे, तू किससे प्रेम करती है, तेरी ये क्या कहानी है। क्रोध क्रोध आया तो राधा ने कहा अरे सुन चोर माखन के, हाँ। अरे मैं उसकी हूँ दीवानी जिसकी ये दुनिया दीवानी है। आपने लाज बचा ली साहब, कल अगर जिक्र होगा तो कहेंगे लोग कि अकबर ताज को दोबारा बुलवाया गया। नमन करता हूं आपको। गोयल जी आपकी भी मोहब्बतें थोड़ी बहुत मिल जाए तो पेमेंट में काट लेना, भले ही वो दिक्कत नहीं है। मोहब्बतें देखें, एक दो मुक्तक का और मुझे कहा है, लेकिन एक मुक्तक और एक मुखड़ा और दो बन सुनाना चाहता हूं। मेरी बहुत अच्छी रचना के। जी भाई, जी भाई। पहले मुक्तक देना चाहता हूं साहब। देखें कि मेरी आंखें नहीं है फिर भी एक पहचान दे दूंगा। हाँ शायरी में देश भक्ति में मैं बेटों का जिक्र तो जरूर लाया हूं, लेकिन यह मुक्तक सुनना साहब। स्वागत है। मेरी आंखें नहीं है भाई वाह। फिर भी एक पहचान दे दूंगा, हाँ और वतन को चाहता हूं मैं, वतन पे जान दे दूंगा। भाई वाह। बजा दीजिए, बजा दीजिए। वाह। वतन को चाहता हूं मैं, हाँ वतन पे जान दे दूंगा। वतन के दुश्मनों सुन लो, वतन पे आज आई तो उठाना हाथ आखिरी पंक्ति पे। वतन के दुश्मनों सुन लो, वतन पर आज आई तो भतीजे भांजे बेटों का भी बलिदान दे दूंगा। भाई वाह वाह। नमन करता हूं बल्लभगढ़। बहुत अच्छे। भतीजे भांजे बेटों का भी बलिदान दे दूंगा। साहब बहुत मुख्तसर, सिर्फ एक मुखड़ा और दो बन जी सुनाना भाई, जी चाहता हूं। भाई। आदित्य भाई इनायत, देखें इनायत। हाँ क्या साहब कहते हैं? देखें, किसी ने लिखा था कि मेरी आंखों से मेरे दिल में उतरना सीखो, और आईना सामने रख कर के संवरना सीखो, और राम का नाम लिए फिरते हो शहरों शहरों, राम की तरह कोई काम भी करना सीखो। पढ़ना चाहता हूं, दीदी देखना ये पंक्तियों को सुन ले आप गौर से। अभी तक तो थोड़ी सी बातें भी आप कर रही थी, लेकिन आखिरी देना चाहता हूं रचना। देखें के राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। सुनना सर, राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। अच्छा सर जी मंच का तो बस 1-2 मिनट की बात है, मैं जी आशीर्वाद भाई, आराम चाहूंगा। से आराम से। राम बनो तो हाँ राम के जैसा होना पड़ता है। हाँ राज महल को छोड़ के वन में सोना पड़ता है। वाह बहुत शुक्रिया। ये रचना पे इतनी तालियां मिलती है, लेकिन आप सुनते गौर से हो। जी भाई। धर्म राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। और
राम कथा को पढ़ लेना तुम आज के राजाओं। हाँ राम कथा को पढ़ लेना तुम राम कथा को पढ़ लेना तुम आज के राजाओं। जी भाई। धर्म की खातिर राज सिंहासन खोना पड़ता है। भाई वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बस आखिरी पंक्ति पे मुझे विदा करना साहब। हाँ मुझे लगना चाहिए कि आपने इस रचना को कितने अच्छे तरीके से सुना क्या है। कहने भाई, क्या आखिरी बंद देना चाहता हूं। तब होते हैं राम के दर्शन पहले आए लोगों। तब होते हैं राम के दर्शन। सुन के बता। हाँ तब होते हैं राम के दर्शन पहले आए लोगों। हाय हाय। पापी मन को गंगा जल से धोना पड़ता है। भाई वाह, बहुत